नमस्कार 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ BR अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग सबसे पहले जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो तैयारी कराई जाएगी वो होगी पॉलीटेक्निक की। तो पॉलीटेक्निक की हम आपको तैयारी कराएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी होगी ये। आप इसे बहुत अच्छे से क्लास लीजिए, एक से एक बढ़िया क्लास मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर। सारी क्लासेज आप लीजिए, ये मेरी गारंटी बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यदि आपने सारी क्लास हमारी ले ली तो आपका सिलेक्शन 100% होगा गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में। क्लियर। हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही एनालिटिक करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं क्वेश्चंस को, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट बाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चेक करते हैं, उसके बाद ही हम आपको क्वेश्चन देते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन हम देंगे उसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले विधिवत तरीके से आप पढ़ते रहिए और देखिए धीरे धीरे आपका तैयारी का लेवल कितना अप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कैसे आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। क्लियर। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग तैयारी के लिए स्टार्ट करेंगे। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको कराएंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हम तैयार कराएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार आने की संभावना होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पॉलीटेक्निक के देखने हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अदरवाइज़ यदि आप पॉलीटेक्निक की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आप यदि देखना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएँ मैथ के, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, साथ साथ जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको बताते जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी हम क्वेश्चन कराएं उसे पढ़िए। रीज़न क्या है, हमने बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कराए बेटा गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में, समझ आई। तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो बढ़िया से तैयारी करते हैं। यदि आपको एक बढ़िया और अच्छा कॉलेज लेना है जिसमें प्लेसमेंट सबसे बढ़िया होते हैं तो आपको ये क्लास लेनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और सुनिए, कुछ बच्चों हमसे काफ़ी बच्चे इंटरेक्ट होते हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चे हमसे एक बात पूछते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक ऐसा बताइए जिसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा रहता है। तो मैं बच्चों की सुनता हूँ और बहुत से बच्चों की हेल्प भी करता हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये प्रॉब्लम मैनपुरी के बच्चों की है या ये प्रॉब्लम आप सभी बच्चों की है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पर हम कभी बात करें तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि सर इस पर एक बार चर्चा ज़रूर करें, यानी कि कॉलेज पर चर्चा करें, ठीक है ना। तो हम सारे कॉलेज की आपसे बात करेंगे, कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट बढ़िया है, किस ट्रेड का प्लेसमेंट बढ़िया है, सारी जानकारियाँ आपको हम देंगे, ठीक है ना। तो आप विधिवत पहले तो तैयारी करिए पॉलीटेक्निक की। और पॉलीटेक्निक का जो आपका एग्ज़ाम है बच्चों वो होगा 12 सितंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 12 सितंबर को एग्ज़ाम है और सुबह 9 बजे आपका एग्ज़ाम रहेगा। आप तैयारी के लिए तत्पर हाजिर रहें, हम आपको तैयारी कराएंगे, उस लेवल की आप तैयारी करते जाएं। क्लियर। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकता है। यदि कोई हमारे यहाँ तैयारी करना चाहता है, हमसे पर्सनली आके तैयारी करना चाहता है, तो प्यारे बच्चों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9719744980। नंबर दिखाई पड़ रहा है। यदि आपको हमारी पर्सनल क्लास लेनी है तो आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, कॉलिंग बहुत कम रिसीव हो पाती है, कॉल्स बहुत आते रहते हैं बच्चों। केवल आप व्हाट्सएप पर पॉलीटेक्निक लिखेंगे, टाइप करेंगे और भेज देंगे 9719744980 पर। क्लियर। तो जो बच्चे पॉलीटेक्निक तैयारी करना चाहते हैं हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपकी सारी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। क्लियर। कोई दिक्कत। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप इंजीनियर मोहित यादव के साथ पॉलीटेक्निक की तैयारी। तो आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि पिछली वर्ष आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले साल कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तो हम आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन तैयार कराते जाएंगे। दिखाई पड़ रहा सारे बच्चों को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, आप ज़रा देखेंगे और आप जानेंगे। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करा देंगे हम। पिछली वर्ष से क्वेश्चन आया था
क्वेश्चन था पिछले साल कि एक त्रिभुज है, बहुत अच्छे समझे, हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास, सारे इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। सामने कोई एक त्रिभुज था बच्चों, क्लियर। आपसे बोला गया कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया था 3:4:5, ठीक है। परिमाप आपको दी गई थी 144 सेंटीमीटर, क्लियर। आपसे बोला गया था कि क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल क्या होगा, क्लियर। तो कोई एक त्रिभुज है जिसकी आपको परिमाप दी गई थी। परिमाप का मतलब होता है आप यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस, क्लियर। तो आपको बोला गया था कि इसकी सारी तैयारी शुरू करें। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि आपको परिमाप का मतलब क्या होता, अनुपात दिया गया भुजाओं का, ये भुजाएं हैं, साइड हैं 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5, x इसलिए मान लिया हमने बच्चों क्योंकि अनुपात दिया गया है। ये 2019 का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, क्लियर। क्या क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है। सामने देखेंगे आपसे बोला गया कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको भुजा की आवश्यकता है, हाँ या ना। सामने देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं भुजाएं पता होनी चाहिए आपको। क्या पता होनी चाहिए, भुजाएं। तो परिमाप का मतलब होता है आप यहाँ से यहाँ चलें, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, टोटल आप 3x चलेंगे प्लस 4x चलेंगे प्लस 5x चलेंगे, टोटल आप कितने चले, 144 बताया परिमाप। ये आप बताओ 5, 4, 9, 3, 12x बराबर 144, x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया, भुजाएं निकल के आ जाएंगी, यहाँ से सारी भुजाएं निकाल सकते हो आप, हाँ या ना। उसके बाद आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्लियर। एक बार निकाल के बताओ उसके आगे का 2 मिनट के लिए फटाफट। क्लियर, चलें आगे, चलें आगे। आंसर बताओ कितना आ गया। समझ लो, जब भी आपको रेशियो 3, 4 और 5 का दिया जाता है, बहुत अच्छे समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, यदि 3, 4, 5 का अनुपात जब भी होता है तो वो चीज़ समकोण त्रिभुज हो जाती है। क्या चीज़ हो जाती है, समकोण त्रिभुज। सामने समझेंगे कैसे, आपको पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ या ना। अब बात करेंगे हम लोग, आपको दिया गया 3x, 4x और 5x। यहाँ से आप बताओ x का मान रखोगे यहाँ पर, तो 12, 3 गुणा 12 कितना हो गया, 12 3 36। इसका गुणा करो 12 चौको 48, इसका गुणा करो 12 पंचे 60, क्लियर। अब ये जो भुजाएं का अनुपात आया है 36, 48 और 60, ये भी कैसा होता है, समकोण त्रिभुज का होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो इसमें आधार और ऊंचाई बोली गई, आधार ये है, ऊंचाई ये है, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये चीज़ 60 क्या होगी, इसकी कर्ण होगी, क्लियर। आपसे बोला गया 4x, कोई सी मान लो, 48 ऐसे मान लो, 36 ऐसे मान लो, या ऐसे 36 मान लो, ऐसे 48, लेकिन सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण रहेगी। यहाँ पे आप रखेंगे 1/2 गुणा आधार कितना है, 36 मान लो, ऊंचाई कितनी है 48, लेकिन आप 60 नहीं मानेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा, कर्ण। इसका गुणा करो, कितनी बार जाएगा, 18 का 48 गुणा करके आंसर आ गया। ये आपका 2019 का क्वेश्चन आ गया, क्लियर, निकाल लोगे। चलें आगे, आगे चलें क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होगी,
लेकिन आपको निरंतर क्लास के साथ बने रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं क्लास लंबी हो तो आप देखो सभी लंबी क्लास है, लंबी क्लास हम नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया था आपके लिए। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया था कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर। जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। यानी कि परिधि कितनी है इसकी, एक क्वेश्चन में दी गई है, परिधि है 11 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। परिधि आपको दी गई 11 सेंटीमीटर। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि इसकी जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, समझ लो। यानी कि ये वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान। क्लियर। क्वेश्चन लिख दें क्या, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है क्या, कमेंट में एक बार बता देना। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन क्या है उन्होंने बताया, चलिए क्वेश्चन लिख दें। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमाप के बराबर है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया व्हाइट बोर्ड में, वरना मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो वैसे ही करा देता, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस मोड में, मुझे लग रहा है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल वो लोग जुड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पे है। तो यदि ये बात सही है तो एक बार लाइक करना इस वीडियो को और हमें बताना कि मैं सही कह रहा हूँ। तो आपसे बोला कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल का मतलब होता है ये चीज़, ठीक है ना, जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेके आप यहाँ तक चलेंगे, परिधि हो गई, ठीक है। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी ये जो वर्ग का परिमाप है और वृत्त की परिधि है, दोनों ही बराबर है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका था, आपको बोला गया वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि है ये किसके बराबर है बच्चों, वर्ग के परिमाप के। क्लियर। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले ये कहा गया था कि जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। साफ दिखाई पड़ रहा है क्या। चलिए, लाइट ज़्यादा आ रही क्या। चलिए, आप बताओ वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। दिखाई पड़ रहा है। चलिए, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा a। आपको भुजा कितनी दी गई है, 11, 4। क्लियर। 2πr। आपको पता है यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, वृत्त का, बात समझना बहुत अच्छी तरीके से, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, फॉर्मूला πr² होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। चलिए, अब आपको क्या पूछा गया यहाँ से, आपको r की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ 2 है, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, हाँ या ना। चलिए, पाई का मान कितना, पाई नीचे पहुँच जाएगा 22, ऊपर कितना आ जाएगा 7, ये कितनी बार कटेगा, r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आपसे बोला जाए कि 22/7 गुणा में r का मान कितना है 49, 7 से कटेगा 7 बार, 22 का गुणा 7 में करें कितना हो गया, 7 दूनी 14, 4 यहाँ से लगी 1, 7 दूनी 14, 154। आंसर आ गया कि नहीं। ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक ही बात पूछी गई थी कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमाप दोनों बराबर हैं। क्या बोला उन्होंने, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमाप दोनों बराबर हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताया था कि जो वर्ग है उसकी भुजा दी गई थी कितनी, a बराबर 11 सेंटीमीटर, वो आपने यहाँ रख दी।
उसके बाद आपने यहाँ से आर का मान निकाल लिया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ठीक है। चलें आगे साफ करें क्या, सारे क्वेश्चन कराते जाएंगे, बस आप पढ़ते जाइए साथ साथ, ठीक है। आगे चलें क्या, चलिए अगला क्वेश्चन कराएं। चलिए क्वेश्चन और है, आपसे बोला गया px बराबर 4x² ब्रैकेट में x² माइनस में 3x प्लस में 2। समझना बहुत अच्छी है। एक है qx बराबर में 12x ब्रैकेट में x माइनस 2 x² माइनस 4 और मासा दिया गया आपको इसका 4x ब्रैकेट में x माइनस 2। क्लियर है। चलिए, और आपसे बोला गया कि लासा ज्ञात करें। क्या पूछा गया, लासा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, ये भी 2019 पिछले पेपर में आया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं कि बहुत कठिन पेपर है। बिल्कुल सरल पेपर, चुटकियों में होता है पेपर, मतलब बहुत आसान है निकालना, ऐसा नहीं बहुत कठिन होता है एग्जाम। बात समझ में आ रही है। बस आप थोड़ा निरंतर मेहनत करते जाइए, साथ साथ मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। बहुत सिलेक्ट कराई हमने, आपका भी सिलेक्शन होगा, बस हम बता दें, वैसे पढ़ते जाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल करें। ओवर कॉन्फिडेंस में जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस कम करें। यदि वो ओवर कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। बात समझ आई। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप नेगेटिव क्वेश्चन करके आएंगे, यानी कि गलत वाले क्वेश्चन, नेगेटिव अंक मिलेंगे उसमें, तो वो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपको क्वेश्चन 2 पद दिए गए आपको, पहला दूसरा और मासा दिया गया, ये लासा पूछा गया है। तो आपको पता है लासा का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, px गुणा qx अपॉन में क्या हो गया, मासा। ये फॉर्मूला होता है, बात फॉर्मूले की है। आप क्या करेंगे, दोनों पद ऊपर लिख देंगे, px के बदले px का मान रखेंगे, कितना है 4x² ब्रैकेट में x² माइनस में 3x प्लस में 2। यहाँ क्या लिखेंगे, इनटू में 12x ब्रैकेट में x माइनस 2 x² माइनस में 4 अपॉन में कितना लिखेंगे, 4x ब्रैकेट में x माइनस 2। आप बताओ कुछ कट रहा है क्या, इससे ये कटेगा, x बचेगा केवल यहाँ पर, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचा क्या बच्चों ज़रा बताना, 12x, एक तो ये बचा, x ये है तो x² हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 3x प्लस में 2, यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस में 4। क्लियर, क्लियर है। चलें क्या, बस ये इसका आंसर था। ये आया था 2019 में तीसरा क्वेश्चन, लासा मासा वाले टॉपिक से। हो सकता है यहाँ पे संख्याएं कुछ बदल दी जाए, यहाँ बदल दी जाए, मासा उतना ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ आ जाएगी। अच्छा सर, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया बहुत अच्छे से। सारे क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे बहुत स्पीड से, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है ना। चलिए चलें क्या, चलें आगे। कमेंट वमेंट करते रहा करो, जिससे पता लगे हाँ तुम हो, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, सबसे सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, गुणनखंड वाले टॉपिक से था। a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 16 c की पावर 4। बहुत अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन आपका, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका 2019 में। ये क्वेश्चन हमने बच्चों को कराया था जब हमारे यहाँ बच्चे तैयारी करते थे पिछले साल ऑफलाइन क्लासेस में, सारे बच्चों को तैयारी कराई थी हमने, और सारे बच्चों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा। जब मेरी खासियत क्या है कि मैं बच्चों को क्लास में बोल देता हूँ ये क्वेश्चन बेटा आएगा, तैयार कर लो, तो बच्चे तैयार करते हैं, ठीक है ना। आया था ये क्वेश्चन पिछली बार भी। आप हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो देखना, 2018 का वीडियो देखना, 2018 में मैंने डाला था वीडियो, आप उस वीडियो को देखना, और उसमें मैंने 2017 का पेपर सॉल्व करवाया था। और हमारी खुद की बुक है जिसको अपने यहाँ से देते हैं बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस बुक में हमने जिक्र भी किया था कि ये क्वेश्चन आएगा। हमने उस बुक का ही बिल्कुल सेम टू सेम दिखा दिया, हमारे लिंक पड़ा होगा मैथ सॉल्यूशन करके, उसे आप देखना, हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाना, मैथ सॉल्यूशन वाली, उसमें देखना, तो आप कहेंगे हाँ सर वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा था। तो जो क्वेश्चन हम अपने यहाँ देते हैं बच्चों को, वही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और यही कारण है कि हमारे यहाँ 350 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, समझा। तो बच्चे बहुत सिलेक्ट कराते हैं मैनपुरी में, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे देखिए सिलेक्शन की हम लाइन लगा देंगे,
सामने देखें, क्वेश्चन ये दिया गया है, आपको पता है इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में इसका क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे इसका 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोलो, होल स्क्वायर तो नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए इसे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट प्लस का और दूसरा ब्रैकेट कैसा रहेगा, माइनस का। पता है ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर, वर्गांतर लगा दिया कि नहीं लगा दिया। आप बताओ, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल सेम वैसा ही लिखेंगे जैसा लिखा था। इसे क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट प्लस का दूसरा ब्रैकेट माइनस का, ए बी माइनस का 2c, दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस का 2c, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। क्लियर, चलें क्या आगे, चलें क्या आगे। तो जो बच्चे नोट करना चाहें उसे कर सकते हैं नोट, सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। विधिवत तरीके से आप तैयारी करिए, देखिए धीरे धीरे आपकी बुलंदियाँ आप कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए चलें क्या, अगला क्वेश्चन कराएं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बच्चों आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5वां। ये आपका था log 14 + 15 माइनस log 3 प्लस में अपॉन में 25 माइनस में log 7/9 का मान है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको दिए थे, ऑप्शन में 3, ऑप्शन बी था 2, ऑप्शन सी था 1, ऑप्शन डी था 0। क्लियर, चलें क्या। चलिए, ये क्वेश्चन पिछली बार हमने कराया था। बहुत सारे बच्चे YouTube पर ऐसे होंगे जो पिछले साल पढ़ चुके होंगे, वो कृपया करके इस पर कमेंट करें। यदि वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर एक कमेंट करें कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पढ़ाया या नहीं पढ़ाया था। मैंने लॉग के गिने चुने 10 क्वेश्चन कराए थे और बोला था कि इसी में से आएगा, उसी में से ये क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन था वो भी इसी में से आया है। जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए बस वही क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप मेरे साथ वीडियो पे अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते जाइए। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे आएंगे वही क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, एनालिटिक करते हैं ताकि बच्चों को मेहनत कम करनी पड़े। मेरे होने का मतलब क्या है कि आप पर लोड कम पड़े। क्लियर, यदि मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा फिर मेरा मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट का तो मतलब ही ख़त्म हो गया। फिर तो हम जो चीज़ पढ़ाएंगे वही चीज़ आएगी आपके लिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वो तैयारी करते रहिए हमारे साथ, सामने समझेंगे। क्वेश्चन ये था, आप बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था log m/n। log m/n को हम बोलते हैं log m माइनस log n। सामने देखेंगे इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, log 14 माइनस log 15, राइट या रॉन्ग। माइनस का इसे पढ़ेंगे क्या, log 3 अब माइनस में अपॉन में log 25। आपको पता है माइनस है, माइनस माइनस से क्या कर देगा, प्लस। क्लियर, इसे पढ़ेंगे क्या कहेंगे, माइनस का log 7 और प्लस का log 9। कैसे आपको पता है, इस चीज़ को केवल समझ लो। जैसे माइनस का log दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ समझा दें, इस चीज़ को आप लेके आ जाओ यहाँ। जैसे कि माइनस का log 7/9 लिखा है, दिखाई पड़ रहा है। आप क्या करिए, log माइनस है, log इस चीज़ को हम क्या करेंगे, log 7 माइनस log 9 लिखेंगे। माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का log 7 और प्लस का log 9। समझ में आ रहा, इसलिए हमने ये देखो लिखा, माइनस का log 7 प्लस का log 9। समझ में आ रही, वही फंडा यहाँ काम करेगा, तब ये प्लस हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। हमने आपको पढ़ाया था उस समय कि log लिखेंगे बिल्कुल सिंपल, इसे कैसे करेंगे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक एकदम। जिस पे प्लस है वो ऊपर, जिस पे माइनस है वो नीचे। समझ में आ रहा है, कैसे, सामने देखेंगे। प्लस है 14 गुणा, माइनस का है अपॉन में 15, माइनस का है अपॉन में 3, प्लस का है 25, माइनस का 7 अपॉन में प्लस का 9 ऊपर। बात समझ आ रही है। आप इसे सॉल्व करिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कराएं क्या, अगला क्वेश्चन कराएं क्या, काटेंगे, आपका बचेगा 10 और log 10 को हम क्या कहते हैं, 1। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे, ठीक है। आज ये क्लास कर दें, बहुत लंबी, हम हिल जाएंगे आप।
तबाही के साथ। चलिए चलें क्या आगे, चलें आगे, चलिए चलिए एक क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन था tan a + b = √3 और cos a - b √3/2। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि अब आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पिछले साल हमने ये रिसेंटली, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन दिए थे बच्चों को, मैंने कि ये तैयार करने हैं। और हम इसकी एक हम लेते थे, सुपर 20 क्लास लेते थे अलग से हमारी सुपर 20 क्लास रहती थी। संडे को हम लगाते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी क्लास ली होगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हुए होंगे, तो वो कृपया करके इस वीडियो अगर देख रहे हो तो बताएं हमें। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे जैसे देखेंगे। तो हम सुपर 20 क्लास लिया करते थे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन